अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू मैथ्स एंड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल। डियर जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम जो है ना प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन नंबर 18 तक कंप्लीट सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप लोग उस वीडियो का लिंक देखना चाहते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है और यहाँ पे आई बटन पे भी जाके आप लोग चेक कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं आज के लेक्चर की बात करूँ तो आज के लेक्चर के अंदर हमारे पास यही जो डेरिवेटिव्स वाला पोर्शन है, जो हम जो है ना वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव फाइंड आउट कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.5 के अंदर। उसके अंदर जो है ना वो आज के लेक्चर के अंदर मैं क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 21 एंड क्वेश्चन नंबर 22 को कंप्लीट सॉल्व करूंगा। आपने लेक्चर को आखिर तक देखना। उससे पहले अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, तो लाल बटन को लाजमी प्रेस करें, बेल के बटन को भी प्रेस किया करें ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी कोई वीडियो अपलोड करता हूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो वो दो का टाइम, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की अगर बात करें, कहता है एस विच इज इक्वल टू tan t माइनस टी। इसमें कहता है जी फाइंड द डेरिवेटिव, उसने डी एस ओवर डी टी यानी कि फंक्शन उसने हमें जो दिया वो एस का दिया हुआ है और जो वेरिएबल यहाँ पे जिसकी रिस्पेक्ट से हम डेरिवेटिव फाइंड करना है वो टी है। यहाँ पे वेरिएबल टी है और ये फंक्शन एस है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे जी लिखें जी आप लोग डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी, क्योंकि यहाँ पे टी यूज हो रहा था, हम इसका जो है ना वो डेरिवेटिव भी विद रिस्पेक्ट टू टी ही लेंगे। ठीक है, तो देखें जी सबसे पहले यहाँ पे क्या बनेगा, इसको डी एस ओवर डी टी लिख सकते हैं, डी एस ओवर डी टी लिख सकते हैं, या फिर आप लोग लिख सकते हैं एस प्राइम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी आप लोग लिख लें जी डी ओवर डी टी इंटू टेन टी माइनस डी ओवर डी टी इंटू टी। तो ये क्या बनेगा जी आपके पास एस प्राइम विच इज इक्वल टू, अब टेन का जो है ना वो डेरिवेटिव क्या होता है, टेन का डेरिवेटिव होता है सीकेंड स्केयर। तो टेन टी का डेरिवेटिव होगा जी सीकेंड स्केयर टी, ये वेरिएबल टी है, इसका डेरिवेटिव 1 होगा तो -1 आ जाएगा। ये इसका फाइनल आंसर है जी सीकेंड स्केयर टी -1। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20, एस विच इज इक्वल टू टी की पावर टी स्केयर माइनस सीकेंड टी प्लस 1। बहुत सिंपल, एक दो लाइन के इसका आंसर आ जाएगा। तो लिखें जी यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले आप लोग डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी, डेरिवेटिव लेंगे तो ये बनेगा एस प्राइम। आप डेरिवेटिव सबका ले लें, डी ओवर डी टी स्केयर का ले लें माइनस डी ओवर डी टी, ये है जी आपके पास सीकेंड टी प्लस डी ओवर डी टी इंटू 1। तो 1 यहाँ पे 1 का जो आपके पास कांस्टेंट होता है उसका डेरिवेटिव 0 होता है, आपको भी इस चीज़ का पता है। तो एस प्राइम विच इज इक्वल टू टी स्केयर का डेरिवेटिव होगा 2t माइनस, अब सीकेंड टी का डेरिवेटिव होता है जी सीकेंड टी टेन टी। तो लिखें जी यहाँ पे सीकेंड टी टेन टी प्लस 0, 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, तो ये आ गया जी 2t माइनस सीकेंड टी टेन टी। यही है जी क्वेश्चन नंबर 20 का फाइनल आंसर। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की, कहता है एस विच इज इक्वल टू 1 प्लस कोसिकेंड टी ओवर 1 माइनस कोसिकेंड टी। तो यहाँ पे ये जो है ना वो बटे की शक्ल में यहाँ पे आप लोग इसको यहाँ पे क्वोशंट रूल लगाएंगे। क्वोशंट रूल पहले भी बहुत दफ़ा बता चुका हूँ, अगर आप भूल चुके हैं तो दोबारा यहाँ पे देखें आपको समझ आ जाएगी। क्वोशंट रूल में क्या होता है, यहाँ पे लिखे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी, तो यहाँ पे लिखेगा लाएगा जी एस प्राइम विच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या करते हैं जी आप लोग एक लगाते हैं लाइन, तो नीचे पे सबसे नीचे वाली का स्केयर 1 माइनस कोसिकेंड टी, इसका स्केयर आ जाता है। फिर नीचे वाली वैसे के वैसे यहाँ पे लिखते हैं 1 माइनस कोसिकेंड टी, फिर आप लोग डेरिवेटिव लेते हैं ऊपर वाली का 1 प्लस कोसिकेंड टी, फिर माइनस लिखते हैं, फिर ऊपर वाली वैसे के वैसे लिखते हैं 1 प्लस कोसिकेंड टी, फिर आप लोग जो है ना वो डेरिवेटिव लेते हैं नीचे वाली का 1 माइनस कोसिकेंड टी। यहाँ पे जगह कम थी इसलिए मैंने इसको ऊपर लिख लिया यहाँ पे। अब देखें जिसको सिंपलीफाई करते हैं, एस प्राइम विच इज इक्वल टू ये तो 1 माइनस कोसिकेंड टी, तो वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब आपने डेरिवेटिव लेना 1 का, तो 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, तो 0 नहीं लिखते, रहने दें। अब कोसिकेंड टी का डेरिवेटिव का था, कोसिकेंड टी का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंड टी कोटेंजेंट टी, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप लोग माइनस कोसिकेंड टी कोटेंजेंट टी, कोटेंजेंट या कॉट कुछ भी आप उसको बोल सकते हैं। उसके बाद माइनस 1 प्लस कोसिकेंड टी आपके पास वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब 1 का डेरिवेटिव 0 होता है तो कोसिकेंड टी का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंड टी कोटेंजेंट टी, साथ ये भी माइनस है तो वो प्लस में चेंज हो जाएगा। तो ये आएगा जी आपके पास कोसिकेंड टी कोटेंजेंट टी, और डिनोमिनेटर में आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस कोसिकेंड टी का स्क्वायर। नेक्स्ट देखें जी आपके पास यहाँ पे कि ये इन दोनों को आप लोग जब आपस में मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। ठीक है, तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करवाया तो ये सारा का सारा बन जाएगा माइनस कोसिकेंड टी
कोटेंजेंट टी बन जाएगा। उसके बाद आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये कोसिकेंट टी और ये भी कोसिकेंट, ये तो कोसिकेंट स्क्वायर टी बन जाएगा, कोसिकेंट स्क्वायर टी, और साथ आपके पास आ जाएगा कोटेंजेंट टी। अब देखें जी यहाँ पे इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं इसको, माइनस 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा कोसिकेंट टी कोटेंजेंट टी, और ये भी जो है ना वो फिर यहाँ पे माइनस हो जाएगा क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है, यहाँ पे सब के साथ माइनस आएगा। तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनेगा जी कोसिकेंट स्क्वायर टी कोटेंजेंट टी, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा जी 1 माइनस कोसिकेंट टी का स्क्वायर आ जाएगा। अब देखें जी यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ आपस में कैंसिल आउट होती है। कोसिकेंट स्क्वायर टी कोटेंजेंट टी, कोसिकेंट स्क्वायर टी कोटेंजेंट टी, ये प्लस का ये माइनस का आपस में कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल कर दिया। माइनस कोसिकेंट टी कोटेंजेंट टी माइनस कोसिकेंट टी कोटेंजेंट टी, दोनों के साथ माइनस है तो ये 2 दफ़ा आ जाएगा, -2 कोसिकेंट टी कोटेंजेंट टी, डिनोमिनेटर में 1 माइनस कोसिकेंट टी का स्क्वायर। लें जी ये आपके पास आ चुका जी फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 21 का। अगर आपको कहीं से समझ नहीं आती आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, या फिर जो है ना वो आप हमें अगर व्हाट्सएप पे ज्वाइन करना चाहते हैं फिर भी आप लोग जो है ना वो इंस्टाग्राम के थ्रू हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। लेक्चर के हवाले से अगर आपको कोई मसला होता है कहीं समझ नहीं आती आप लोग हमसे पूछ सकते हैं, आपकी ज़रूर हेल्प की जाएगी। इसके बाद आज के लास्ट क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। तो देखें जी क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं, एस विच इज इक्वल टू साइन टी और 1 माइनस कॉस टी। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन इससे भी ज़्यादा ईजी है और ये आपको खुद करना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं करवा देता हूँ। तो देखें जी यहाँ पे भी वही चीज़ यहाँ पे करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी जब आप लोग करेंगे तो ये तो आपके पास बन जाएगा एस प्राइम विच इज इक्वल टू। अब यहाँ पे उसी की तरह से क्वोशंट रूल लगेगा, तो क्वोशंट रूल आप लोग यहाँ पे लगाएंगे तो ये नीचे है जी 1 माइनस कॉस टी, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर जो है ना सबसे पहले 1 माइनस कॉस टी वैसे का वैसे आएगा, फिर डेरिवेटिव आएगा ऊपर वाली का साइन टी का, फिर आप लोग माइनस लिखेंगे, फिर साइन टी जो है ना वो वैसे का वैसे लिखेंगे, फिर डेरिवेटिव लिखेंगे नीचे वाली का 1 माइनस कॉस टी। तो देखें जी बात करते हैं एस प्राइम विच इज इक्वल टू, अब 1 माइनस कॉस टी वैसे का वैसे ही यहाँ पे आ जाएगा, साइन टी का डेरिवेटिव आप जानते हैं कॉस टी होता है माइनस साइन टी, वैसे का वैसे ही आएगा। 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, कॉस टी का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन टी, और साथ ये भी माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ साइन टी आ जाएगा। तो यहाँ पे बटे में क्या आएगा जी 1 माइनस कॉस टी होल स्क्वायर आ जाएगा। तो देखें जी यहाँ पे क्या बनेगा एस प्राइम विच इज़ इक्वल टू, अब अगर जो है ना वो आप लोग चाहें इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाएं अगर, तो ये बनेगा कॉस टी माइनस कॉस स्क्वायर टी माइनस साइन स्क्वायर टी आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में आएगा जी 1 माइनस कॉस टी का होल स्क्वायर आ जाएगा एस प्राइम विच इज इक्वल टू। अब देखें अगर मैं यहाँ पे माइनस कॉमन लेता हूँ तो ये क्या बनेगा आपके पास, कॉस टी माइनस कॉमन लिया तो ये बन गया कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी। अब ये चीज़ 1 के इक्वल होती है, आपने जो है ना पढ़ा होगा साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी विच इज इक्वल टू 1 होता है, तो इसको 1 के इक्वल कर देंगे, मजीद सिंप्लीफाई हो जाएगा 1 माइनस कॉस टी होल स्क्वायर आ जाएगा। ये जो है ना जब 1 हो जाएगा तो ये बनेगा कॉस टी माइनस 1 ओवर 1 माइनस कॉस टी होल स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे जो है ना वो अगर आप फिर माइनस कॉमन लेते हैं, ये देखिए 1 माइनस कॉस टी है, इसको भी आप लोग 1 माइनस कॉस टी बना सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूँ तो ये 1 पहले आ जाएगा, 1 माइनस कॉस टी बन जाएगा, और डिनोमिनेटर में आपके पास ऑलरेडी 1 माइनस कॉस टी होल स्क्वायर है। तो यहाँ पे देखें ये 1 माइनस कॉस टी का स्क्वायर है, ये 1 माइनस कॉस टी है, एक 1 माइनस कॉस टी इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचा -1 नीचे बचा 1 माइनस कॉस टी। तो देखें जी ये बचा जी -1 ओवर 1 माइनस कॉस टी। ये आंसर भी ठीक है, या अगर आप इस माइनस को यहाँ से हटा देते हैं तो नीचे भी साइन चेंज कर दें तो ये बनेगा, सॉरी नीचे इसको उल्टा दें कॉस टी -1 कॉस टी -1, ऊपर -1 नीचे 1 माइनस कॉस टी, ऊपर से जो है ना वो अगर हम इसको सॉरी माइनस खत्म करते हैं नीचे से माइनस कॉमन लेते हैं तो ये बन जाएगा कॉस टी -1। ये दोनों आंसर करेक्ट हैं, ये आंसर भी करेक्ट है और ये वाला आंसर भी करेक्ट है, आप इन दोनों में से कोई भी आंसर लिख सकते हैं। ये था आज का जो है ना वो लेक्चर कंप्लीट हो चुका क्वेश्चन नंबर 22, यही क्वेश्चन नंबर 22 का फाइनल आंसर है जी।
तो लेक्चर के हवाले से जो है ना, अगर आपको कोई भी मसला तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। एंड पे एक ही रिक्वेस्ट आप लोगों से कि लाल बटन को, सब्सक्राइब के बटन को लाजमी प्रेस किया करें, इसके बगैर जो है वापस ना जाया करें, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप हमारे जो है ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हों, ज़्यादा फैमिली बने, ज़्यादा फैमिली बढ़े। तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, अपने क्लासमेट्स का लाजमी शेयर कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।